भाई देखिए, पर्टिकुलर योगी जी ने बोला कठमुल्लों की पार्टी है। तो जहाँ पे फाइनेंस है वहाँ पे आप भाई भाई मानते हो, जहाँ पॉलिटिक्स है वहाँ पे हिंदू मुस्लिम। तो देश को इस हालात में, इस गर्त में धकेलने वाले लोग जो दूसरे देशों के, अपने देशों के लोगों को हथकड़ी लगा के भेजे, दिस इज शेम फक शिट डाउन। जितने विपक्षी हैं या समाजवादी पार्टी, ये अंधे हो गए हैं। एक 20% के लिए अंधी दौड़ में ऐसा भागे चले जा रहे हैं, ठीक है, इनको आगे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। अगर विपक्ष अपना काम सुचारू रूप से करता तो अगली बार आ जाते, फिर वही मुस्लिम तुष्टीकरण, हमेशा उन्हीं के पीछे लगो। सवाल आता है कि भाई तुष्टीकरण मुस्लिम के आवश्यकता का, मुस्लिम के प्रति जो आपकी विषमता का, मुस्लिम का भारतीय संविधान में समायोजन का, अगर हम बात करते हैं, उसके उत्थान की बात करते हैं, उसके विकास की बात करते हैं, उसके तकनीकी की बात करते हैं, समाज के मुख्य धारा में लाने की बात करते हैं। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को तमाम सीटें मिली। अब अखिलेश यादव 2027 में भी ये दावा कर रहे हैं कि जो 403 विधानसभा की सीटें हैं उस पे हम बढ़त हासिल करेंगे। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्या अखिलेश यादव 2027 में क्या भविष्य दिखाई दे रहा है समाजवादी पार्टी का। बहुत ही अच्छा भविष्य दिखाई दे रहा है और रुख बदलने से पहले हवाएं शोर नहीं करती, आता है जब जंजर तो कोई घनघोर नहीं करती। भाई देखिए, पर्टिकुलर योगी जी ने बोला कठमुल्लों की पार्टी है। आप इस चीज में तो वेरिएशन रख रहे हो, टैक्स लेने में तो है नहीं, गल्फ कंट्रीज में तेल लेने से तो है नहीं। तो जहां पे फाइनेंस है वहां पे आप भाई भाई मानते हो, जहां पॉलिटिक्स है वहां पे हिंदू मुस्लिम। देखिए, देश की जनता काफी अवेयर है इन सब चीजों से। वो मॉडर्निटी, ह्यूमन साइंस को जानती है और किसी भी प्रखंड से बचने से पहले जनता एक बार सोचती है कि हमारा नेता बोल क्या रहा है, किस आइडियोलॉजी ऑफ सोर्स मेकिंग एस्पेक्ट के तरीके से बोल रहा है। आज जो प्रदेश में हाहाकार मचा है, कौन इसका रिस्पॉन्सिबल है? आइदर somebody is ruling in the state faded chair, they don't have a resolution। कोई बदलाव अगर आप नहीं कर सकते, you have no right। आज विधानसभा का सत्र स्टार्ट हुआ था, तो राज्यपाल स्टार्ट हुआ, स्थगित भी हो गया। राज्यपाल आई और आते ही वो चली गई, तो क्या कारण? वेरी वेरी डार्क कॉन्स्पिरेसी, इसको हम कह सकते हैं ना। एक काला सच हमारे सामने, काला झूठ परोसा जा रहा है। भाई पहले ही दिन कोई देश का भविष्य लिखने का दिन जब हुआ, उसी दिन तुम बाइकआउट करके जा रहे हो, ऐसा कैसे चल सकता है? ये एक लोकतंत्र है, आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। आप किसी के बाइकआउट और ओपिनियन क्रिटिसिज्म और किसी के गलत तरीके पे जाने पे सभा को स्थगित कर दे रहे हो। आज मुझे तो पता चला अतुल प्रधान जी बेड़ियां पहन के आए हैं। तो देश को इस हालात में, इस गर्त में धकेलने वाले लोग जो दूसरे देशों के, अपने देशों के लोगों को हथकड़ी लगा के भेजे, दिस इज शेम फक शिट डाउन। ठीक है, क्या कहना है, एक मुख्यमंत्री को इस तरह के आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए? असल में बोलना कुछ था और कभी कभी ऐसा हो जाता है बोलने में कि एक्चुअली में बोला सही है, ठीक है, कठमुल्ला बोल दिया या मुस्लिम बोल दो या मुस्लिम तुष्टीकरण बोल दो, ठीक है। एक्चुअली में उनको जो अपना बोलना था, असल में जितने विपक्षी हैं या समाजवादी पार्टी है, ये अंधे हो गए हैं। एक 20% के लिए अंधी दौड़ में ऐसा भागे चले जा रहे हैं, ठीक है, इनको आगे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। अच्छा, अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया था, उसमें उन्होंने बताया कि अभी तो मिल्कीपुर में पुलिस के दम पर भारतीय जनता पार्टी ने मिल्कीपुर जीत लिया और जो तमाम उपचुनाव हुए वो जीत लिए, लेकिन जो 2027 का चुनाव आएगा उसमें 403 जो विधानसभा है उसमें हम दिखाएंगे कि समाजवादी पार्टी क्या है। असल में अखिलेश यादव जी ने थाली में सजाकर उनको पूरा उत्तर प्रदेश दिया था, लेकिन इस बददिमागी की वजह से इसने पूरा उत्तर प्रदेश में त्राही त्राही कर दिया। 44 सीट लेके आए थे, जो सरकार चला रहे थे 44 सीट लेके आए थे, ठीक है, 300 से ऊपर सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, ठीक है। अगर विपक्ष अपना काम सुचारू रूप से करता तो अगली बार आ जाते, फिर वही मुस्लिम तुष्टीकरण, हमेशा उन्हीं के पीछे लगो। 20% के पीछे कांग्रेस भी पड़ी है, बहुजन समाज पार्टी भी पड़ी है, समाजवादी भी पड़ी है, मिलना कुछ नहीं है, ठीक है।
फिर हार गए। 125 सीट भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा आई समाजवादी पार्टी से। फिर तुष्टीकरण, ठीक है। तो बेटा सपा है तो सफा हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा अपनी नरमी दिखाओ। अब ये कह रहे कि मिल्कीपुर में उसकी वजह से, अरे 1000-2000 वोटों का कुछ हो सकता है, लेकिन तुम 60,000 वोटों से हारे हो, कुदरती हारे हो। लोगों के अंदर तुम्हारे प्रति विश्वास घटता चला जा रहा है, इस बात को समझो। और नहीं तो जैसे पूरे भारत से हर पार्टियां समाप्त होती चली जा रही। अभी देखो आम आदमी पार्टी साफ हो गई, ठीक है। महाराष्ट्र में उद्धव जी चले गए, और उनके साथ में असल में जो कांग्रेस के साथ में एक तो आया, ठीक है। कांग्रेस वो छूत की बीमारी है, उसको जो छुएगा, ठीक है। अखिलेश जी ने छुआ, ठीक है, अखिलेश जी ने छुआ तो इनकी ये हालत है। तो जो इसके शरण में जाएगा, इससे बात करेगा, ऐसे बेवकूफ लोगों के वो साफ हो ही जाएंगे। इसलिए हाँ, योगी जी की जो बात है, हाँ, थोड़े से शब्दों को अच्छी तरह से बोलना चाहिए, शोभा नहीं देता है। मुस्लिम तुष्टीकरण बोल सकते हो, जो ये करते हैं वो बोल दिया करो। क्या कहना है? समाजवादी पार्टी अब लगातार कह रही है कि 2027 में हम दिखाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे हार दी जाती है। देखिए, मैं आपके चैनल पर अपना पक्ष रखने आया हूं। कौन किसको दिखाएगा, कौन किसको हराएगा, ये तो भविष्य का गर्व का मामला है। अब सवाल 2-3 आ रहे हैं कि हम समझते हैं कि आपके चैनल पर सवाल बजट पर होगा, तो बजट का सवाल, हम बजट का सवाल को बजट के ही हिसाब से मैं जवाब देना चाहता हूं। चूंकि अब मिल्कीपुर में क्या हुआ, मणिपुर में क्या हुआ, पुलवामा में क्या हुआ, वाराणसी में क्या हुआ, उन्नाव में क्या हुआ, कानपुर में क्या हुआ, पीलीभीत में क्या हुआ, शाहजहांपुर में क्या हुआ, मैं उस पे अपना समय और आपका चैनल का समय को जाया नहीं करता। सवाल आता है कि भाई तुष्टीकरण, मुस्लिम तुष्टीकरण, अगर मुस्लिम के आवश्यकता का, मुस्लिम के प्रति जो आपकी विषमता का, मुस्लिम का भारतीय संविधान में समायोजन का, अगर हम बात करते हैं, उसके उत्थान की बात करते हैं, उसके विकास की बात करते हैं, उसके तकनीकी की बात करते हैं, समाज के मुख्य धारा में लाने की बात करते हैं, तो आप कहते हैं कि साहब ये तुष्टीकरण है। आज सुबह से शाम तक आप हिंदूवादी बात करते हैं, वो क्या है? पहले तो तुष्टीकरण की परिभाषा इन लोगों को पढ़ लेना चाहिए कि तुष्टीकरण, तुष्ट मने क्या होता है, अकरण मने क्या होता है, पहले तो आप पूछ लीजिए भाई साहब से चैनल पर। तो कहने का मेरा मतलब कि आप जो है, आपको, आप किसी चीज को जरूरत से न देख अहले साहिल अहले तूफा को, कभी भी ऐसा होता है किनारा डूब जाता है। जय हिंद। क्या कहना है? सहमत है इनकी बातों पे? असल में सोच ही ऐसी है, तो इनकी सोच पे कहना क्या है, मतलब हारते हारते हारते। अच्छा हाँ, एक चीज तो इस बार बहुत मजा आया कि एक होता है कि जब आदमी एक हैट्रिक मारता है, जैसे चेतन शर्मा ने वर्ल्ड कप में हैट्रिक मारी थी, तो उसका बर्डवे नाम हुआ, ठीक। कांग्रेस का भी बर्डवे नाम हो गया इस समय। ये जितने तमाम लोग हैं, तमाम विपक्ष है, दिल्ली में जीरो का जो इन्होंने हैट्रिक मारी है, गजब की हैट्रिक मारी है, ठीक। दिल बाग बाग हो गया है। मैं सोच सोच के दिन भर खुश होता हूं। क्या बात है कि 0 सीट, वेरी गुड। हम तो ईश्वर से मनाते हैं ये पूरे भारत में 0 हो जाए। अच्छा, तमाम जो विपक्ष है वो लगातार ये आरोप लगा रहा है कि ना रोजगार दे रही है भारतीय जनता पार्टी, ना तो कोई ऐसी व्यवस्था है, ना तो कोई नौकरी है, युवा परेशान है, किसान परेशान है, तमाम जो वर्ग है, चाहे निचली जाति का हो चाहे ऊंची जाति का, सब परेशान दिखाई दे रहे हैं। क्या कहना? परेशान तो वो हैं कि जिनकी गुंडागर्दी खत्म हो गई है। हम तो पूरे भारत को देख रहे हैं, अरे बंगाल से, महाराष्ट्र से, कर्नाटका से, हैदराबाद से सब लोग
मतलब अयोध्या चले आ रहे हैं, काशी चले आ रहे हैं, कहाँ चले आ रहे हैं। अरे अगर गरीब होते, पैसा नहीं होता तो कहां से कहां चले आते। ठीक है, खूब हुजूम का हुजूम लगा हुआ है। इनका बस है कि ना कि गरीबी फलाना दिमाग, इन्होंने 70 साल में तो सबको हीरो जड़ित मूर्तियां दे दी थी, अंगूठियां पहना दी थी, सबको रोजगार दे दिया था, मतलब अपना कुछ नहीं किया। अब जब आदमी कर रहा है तो रो रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, ठीक है, कुछ हो ही नहीं रहा है। अरे क्या नहीं हो रहा है? अरे हम तो ऐसे ऐसे हथियार बना रहे हैं, 85 देशों को अपने हथियार बेच रहे हैं, यहाँ तो कुछ नहीं बिकता था। क्या करें, क्या कहना है? जितना भी कुछ कह रहे हैं, क्या करेंगे इनके बारे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तब से बनाने की बात हमारे बड़े भाई कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं, लेकिन बेचने की बात कर रहे हो। रेल बेच दिए, भेल बेच दिए, LIC बेच दिए, हवाई अड्डा बेच दिए, बंदरगाह तक बेच दिए, मिलिट्री की जमीन बेच दिए और धरती भी बेचने का प्लान था। धन हो किसानों का कि कम से कम उन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया कि उनकी धरती और जमीन बच गई, नहीं तो उसको भी बेच दिए होते। यही काम हुआ भारतीय जनता पार्टी में। और जहां तक बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार पर इन्होंने क्या काम किया है ये कभी नहीं बताए माननीय प्रधानमंत्री जी, और न योगी जी न मोदी जी कभी नहीं बताते हैं कितने लोगों को हमने रोजगार दिया। तो यह BSc, BA, BCom, MA, MSc, MCom, PhD, DLIT, BTech, MTech और BTC, BEd, ITI और पॉलिटेक्निक और D फार्मा, B फार्मा, M फार्मा करके बच्चे बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। उस पर कोई बोलने वाला नहीं है। इस सदन में बहस होनी चाहिए बेरोजगारी पर, भ्रष्टाचार पर, महंगाई पर। सबसे बड़ी बात मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा, उनके बगल में जितने MLA और MLC बैठते हैं, जितने IAS, IPS, PPS, PCS बैठते हैं, जो बहुत बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार किए हैं, जिस जिले में वहां बड़ी बड़ी हवेली, लखनऊ में हवेली, नोएडा, गाजियाबाद, नैनीताल में हवेली, लखनऊ के इर्द गिर्द 200 बीघा, 300 बीघे का कृषि फार्म और बड़े बड़े प्राइवेट डिग्री कॉलेज खोले हैं। 7 फॉर्चूनर, 8 फॉर्चूनर लिए और उनके बच्चे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका पर है। ये कहां से आया? उनके भ्रष्टाचार की जांच करें, तब ये उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा। और तब इनका जो अभी मेगा जो ले आ रहे बजट, तब अगर ये केवल आपके चैनल पर और बड़े बड़े अखबारों में हेडलाइंस बनेगा तब नहीं, जनता को इसका राहत मिले, गरीबों को राहत मिले, महिलाओं को जो ये गैस सिलेंडर है जिससे खाना बनाती है इसका दाम कम हो, महंगाई कम हो, तब महिलाओं को, पुरुषों को और छात्रों, नौजवानों को राहत मिले, ये एहसास हो, महसूस हो, तब ये मेगा बजट का जो है फार्मूला सही लगेगा। क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी आज देश में जो कुकर्म किया है कि निमंत्रण दे करके और लोगों को मारने का काम किया है, इतना 65 सालों में नहीं हुआ। आप इतिहास में पढ़ लीजिए। मतलब समाजवादी पार्टी और तमाम विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो सही, आप उसको साबित कर रहे हैं? बिल्कुल सही है। आप कोरोना से और आज कुंभ मेले तक का जितने हिंदुओं को मरवाया है भारतीय जनता पार्टी, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आप ये 65 सालों में इतने हिंदू नहीं मरे हैं। ठीक है, कोरोना में कितने लोग मर गए, कुंभ में कितने मर गए, दिल्ली में मर गए। भारतीय जनता पार्टी खाली इसका जो है लिस्ट घोषित कर दे, जिस दिन लिस्ट खाली घोषित कर दे उस दिन भारतीय जनता पार्टी पता नहीं चलेगा कहां ये लोग भाग करके चले गए विदेश। इंडिया में दिखाई नहीं देंगे भारतीय जनता पार्टी। क्या लग रहा है 2027 में समाजवादी पार्टी का परचम लहराया जाएगा? इंडिया गठबंधन का परचम लहराएगा उत्तर प्रदेश में, इंडिया में। ठीक है जी, क्या कहना है? बाबा की जो भाषा रही कि समाजवादी पार्टी कठमुल्लों की पार्टी, ये भाषा सामंती, गुंडे और लफंगों की भाषा है। बाबा में अगर नैतिकता होती तो सर्वप्रथम उन्हें गोरखपुर के मठ का अपना पद छोड़ देना चाहिए था। अगर उन्हें जरा सी भी नैतिकता होती, अगर मुख्यमंत्री पद पे वो बैठे हैं तो उन्हें उस धर्म स्थल वाला वो पद उन्हें छोड़ देना चाहिए था। और समाजवादी पार्टी के इतिहास को उन्हें पता नहीं है। जब ये 2 सीट, जब किसी समय में इनकी 2 सीटें हुआ करती थी, तब समाजवादी पार्टी पूरे देश में उसकी सीटें हुआ करती थी डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व में। और समाजवादी पार्टी के साथ जनता पार्टी में यही भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें और 3 सीटें लेकर सरकार में
रहने का काम 77 में किया है, उसी के साथ लगकर तब इनके अंदर नैतिकता थी और इन्होंने अपनी राजनीति में लाश पे ही इन्होंने शुरुआत की और लाशों से ही इनका अंत हो जाएगा। ये इस कुंभ मेले में जितने लोगों की हत्या हुई है, सारा का सारा आरोप इन्हीं लोगों के ऊपर लगेगा। सीधे सीधे हमारे शंकराचार्य भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि मुझे भी झूठा और पूरे देश में इस बाबा ने झूठा साबित करने का काम किया है। तो इसलिए इसी लाश से इनकी शुरुआत याद करिए और इसी लाश से इनका अंत होने जा रहा है। क्या कहना है? देखिए, बाबा की नैतिकता जो है वो खत्म हो चुकी है, लेकिन समाजवादी पार्टी की नैतिकता भी खत्म हो चुकी है कि समाजवादी पार्टी के जो 5 विधायक राज्यसभा या एमएलसी के चुनाव में जो भागे थे भारतीय जनता पार्टी में, सदन चल रहा है, क्या इन्होंने प्रस्ताव रखा कि इनकी विधायकी खत्म हो जाएगी? समाजवादी पार्टी और भारतीय दोनों पार्टियां नैतिकता की बात करने लायक नहीं है। इनके विधायक भाग गए, दल बदल कानून लागू नहीं कर पा रहे। क्या आपको लगता है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर भी अब कोई तीसरी पार्टी आनी चाहिए उत्तर प्रदेश में? भैया, विकल्प जितना ज्यादा होगा उतना जनता का भला होगा। समाजवादी पार्टी एक बेहतरीन काम कर रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद से, उससे पहले ये जनता लावारिस थी इस प्रदेश की। ना पक्ष था, पक्ष तो मनमानी कर ही रहा था, विपक्ष नाम का कोई चीज नहीं थी। लेकिन ऊपर वाले की देन है कि लोकसभा में थोड़ा सीट आ गई, थोड़ा ये दिखने लगे कि जनता के मुद्दों को लाने लगे, वरना लावारिस से उत्तर प्रदेश की जनता कोई पूछ नहीं रहा था। इसी प्रदेश में गोलियों से भून दिया गया प्रोटेस्ट के नाम पर, आपको याद होगा। कुंभ में कितने लोग मारे गए, याद होगा। दिल्ली में स्टेशन पे क्या हुआ मालूम होगा। दिल्ली में 2 घटना हुई एक दिन में। एक मेट्रो स्टेशन पे लड़के मेट्रो खराब हो गए। इतनी सब घटनाओं का जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? एफआईआर दर्ज नहीं हो पा रही है। स्टेशन की घटना पे एफआईआर नहीं हुआ, मेट्रो स्टेशन की घटना का एफआईआर हुआ। क्यों लड़के कूद के जा रहे थे, उस पर एफआईआर हो गया, क्योंकि उनको दाढ़ी टोपी से पहचान लिया गया था कि ये फलानी धर्म के लोग हैं, एफआईआर हो गया। लेकिन वहां कोई भगदड़ नहीं मची, कोई लोग नहीं मरे। मेट्रो स्टेशन का गेट तकनीकी खराबी की वजह से बंद था, लड़के इंतजार नहीं किए, कूद के जाने लगे जहां मस्जिद के मेट्रो पे। उनका चेहरा पहचान के एफआईआर हो गई। और जो नई दिल्ली स्टेशन में जो भगदड़ मची है, उसका वीडियो भी गायब कर दिया गया। उस पर एफआईआर किसके ऊपर होगी? क्या कहना है भाई साहब का? कहना ये है कि अब समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही नैतिकता की बातें नहीं कर रही, तो क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में तीसरी पार्टी बनानी चाहिए? नहीं, देखिए, वैसे तो अभी कोई विकल्प नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ही सर्वे सर्वा देश और प्रदेश की गलियारे में रहेगी। और रही बात भाई साहब कह रहे थे दिल्ली की, दिल्ली में जो कंफ्यूजन हुआ, अगर हम जनता हैं और हम पढ़े लिखे हैं, चाहे नहीं पढ़े लिखे हैं, तो अगर अनाउंसमेंट गलत होता है तो सबसे पहले हम पूछताछ इंक्वायरी पे जाएंगे, ना कि रेलवे लाइन को क्रॉस करेंगे। अगर अनपढ़ भी है तब भी, हम तो पढ़े लिखे हैं, युवा है, तो मैं सभी से यही अपील करूंगा कि अगर कोई भगदड़ मचाने की कोशिश करे, कभी कोई बात करे, तो आप सीधे पूछताछ केंद्र पे जाएं, न कि अपना जान गंवाएं। नहीं, तो तमाम जो लोग आपके साथी और यहाँ खड़े हुए हैं, उनका सभी लोगों का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है। जैसा कि भाई साहब ने अभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी भगदड़ के लिए जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी जो महाकुंभ में भगदड़ हुई, चाहे दिल्ली में हुई, और जितने भी लोग अभी तक सनातन में, यहाँ हिंदू जितना भाजपा की सरकार में मरा है, वो किसी सरकार में नहीं मरा है। देखिए, जो गाइडलाइन जारी होती है, आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो आप मरेंगे, आप मारे जाएंगे। अपने आप जो गाइडलाइन जारी है उसके विपरीत आप जाएंगे तो हिंदू मुसलमान नहीं देखता। गाइडलाइन जारी है तो उसके हिसाब चलिए। अभी मैं प्रयागराज 1 हफ्ता रहा हूँ, संगम त्रिवेणी में स्नान भी किया, और जो गाइडलाइन जारी हुई है वहां पे, जो प्लेटफार्मों को बनारस जाने के लिए अलग रूट बनाया है, लखनऊ के लिए अलग, कानपुर के लिए अलग, तो आप कुछ ऐसे वो हैं सुदृढ़ लोग हैं कि जो गाइडलाइन जो रेलवे बना है जो उसको फांद रहे हैं। अब फांदेंगे तो उसमें सरकार की गलती है। आप जा रहे हो, रोड पे एक्सीडेंट हो गए, तो सरकार की क्या दोष है भाई? सरकार को बदनाम न किया जाए। बाकी जो मरे हैं उनके मृतात्मा के लिए शांति कर रहा हूं, और भविष्य में कोई ऐसी घटना ना हो। मैं सभी यात्रियों से मैं यही कहूंगा कि जो गाइडलाइन जारी है, अगर कहीं कोई दिक्कत है तो प्लीज अपने आप को संयम बरते। आप अपने घर के लिए अनमोल धरोहर है। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न है आपसे। बिल्कुल। जिस तरह से विधानसभा का सत्र चलता है और बार बार स्थगित हो जाता है, आज भी राज्यपाल आई और बगैर अभिभाषण दिए बगैर ही चली गई, नहीं, तो क्या लग रहा है कि ये जिस तरह से विपक्ष ये कह रहा है कि समय नहीं दे रही है भारतीय जनता पार्टी? समय दिया है भारतीय जनता पार्टी, 16 दिन का सत्र है भैया, लेकिन जब ये लोग चलने ही नहीं देंगे तो सत्र कहां से चलेगा बताइए?
आप सहयोग करिए, आप अपने मुद्दों पे बात करिए। मुद्दों से भटकेंगे तो कहां सदर चल पाएगा भाई साहब? मुद्दों पे बात करना चाहिए। क्या कह रहे हैं? एनी टाइम प्लेटफार्म बदला जाता है तो भगदड़ नहीं होगा तो क्या होगा कि किसी गाड़ी किसी प्लेटफार्म पे आनी है और पहले बताया गया कि वो 6 नंबर या 5 नंबर जिस पर भी आनी है, उसके बाद सारे पैसेंजर उस प्लेटफार्म पर होते हैं। चंद सेकंड बाद अनाउंसमेंट होता है कि ये गाड़ी फिलहाल प्लेटफार्म पर आ रही है। तो अब इतने सारे लोग एक साथ तो जाएंगे नहीं सब निकल के। कुल मिला के ये आपका कहना है कि जो शासन प्रशासन की रेलवे की जो व्यवस्थाएं थी वो उचित नहीं थी, ठीक नहीं थी। राइटली शासन प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि शासन प्रशासन ही सरकार है। जिस तरह काम किया जा रहा है प्रशासन के जरिए, पुलिस के जरिए, डीएम के जरिए, एसपी के जरिए, ये भारतीय जनता पार्टी के वर्कर की हैसियत से काम कर रहे हैं, ना कि एसपी डीएम की हैसियत से काम कर रहे हैं। तो इसमें जिम्मेदारी शासन की, भारतीय जनता पार्टी की होगी ना। जब आईएएस पीसीएस भारतीय जनता पार्टी का वर्कर बन के काम करेगा तो जिम्मेदारी किसकी होगी? ठीक है, तो तमाम लोग आज हमारे साथ मौजूद थे जो अपने अपने पक्ष को रखते हुए नजर आए और सभी ने अपना पक्ष मजबूती से रखा। तमाम लोगों ने अपनी बातों को कहा। अब देखने वाली बात यह होगी कि 2027 में जो चुनाव होगा उसमें जो गद्दी होगी उत्तर प्रदेश की, उस पर कौन विराजेगा। राजधानी लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट आयुष सोनी के साथ मैं स्पर्श गुप्ता, द लीडर।